भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नज़र या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा बहुत ही रोमांचक और यादगार होने वाली है। आज हम यात्रा करेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात की। अपने प्राकृतिक दृश्यों व अनुपम सुंदरता के कारण धुआंधार जलप्रपात एक असाधारण रमणीय स्थल है। तो चलिए मिलकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात स्थल जबलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने हेतु यातायात साधन आसानी से उपलब्ध हैं। हमने सभी सुगम साधनों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया है। जबलपुर से भेड़ाघाट तक का सड़क मार्ग बहुत ही सुंदर है। मार्ग के दोनों ओर हरियाली भरे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर भेड़ाघाट नगर परिषद द्वारा वाहनों के प्रवेश हेतु निश्चित शुल्क लिया जाता है। तो इस तरह हम भेड़ाघाट की परिसीमा में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर। यहाँ वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है। यहीं से भीतर धुआंधार की ओर जाने की व्यवस्था है। आइए अब धुआंधार स्थल की ओर चलते हैं। पार्किंग स्थल से धुआंधार स्थल तक लगभग 800 मीटर तक का पैदल मार्ग है, जिसके आसपास कई दुकानों व आकर्षक अद्वितीय वस्तुओं की सज्जा से यह दूरी बिल्कुल छोटी प्रतीत होती है। यहाँ संगमरमर, लाल पत्थर व चूना पत्थर पर की गई नक्काशी मूर्तिकला बहुत ही आकर्षक लगती है। यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ, घर सज्जा की वस्तुएं, शिवलिंग, सभी कुछ पत्थर से तराशा गया है। यहाँ सुंदर वस्तुएं व कारीगरी सहज ही मन लुभाने लगती है। तो इस तरह हम बाजार भ्रमण करते हुए आप पहुँचे हैं धुआंधार क्षेत्र में। यहाँ नर्मदा नदी के एक ओर से दूसरी ओर जाने हेतु रोपवे ट्रॉली की भी व्यवस्था है। यह स्थान भ्रमण के पश्चात हम रोपवे का आनंद लेंगे। आइए अब यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को निहारें। यहाँ नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर बहती है, जिससे यहाँ के दृश्य अद्वितीय, अकल्पनीय लगते हैं। यहाँ प्राकृतिक दृश्यों और नज़ारों को देखने हेतु एक ऊंचा स्थान बना है। आइए वहां चलकर इस अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सफ़ेद चट्टानों के बीच से बहता हुआ नर्मदा का जल कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं कि इसी स्थान के समीप मोहनजोदाड़ो नामक फिल्म की शूटिंग हुई थी। आइए और आगे चलकर इस स्थान का भ्रमण करें। यहाँ इस ऊंचाई से देखने पर यह स्थान और अधिक रमणीय लग रहा है। आइए अब यहाँ से हम मुख्य धुआंधार धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी मार्ग में कई पत्थर पर की गई कारीगरी और खाद्य वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम पहुँच चुके हैं मुख्य धुआंधार जलप्रपात स्थान पर। यहाँ
नर्मदा का बहाव बहुत ही तीव्र है। बहते हुए सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों से टकराकर नर्मदा का जल धुएं के समान लगता है। इसी वजह से यह स्थान धुआंधार कहलाता है। धुआंधार जलप्रपात में नर्मदा का जल श्वेत दुग्ध के समान प्रतीत होता है, अतः इसे दुग्ध धारा के नाम से भी पुकारा गया है। यहाँ चारों ओर नर्मदा के पानी का यह फैलाव, सफेद दूधिया चट्टानें, हरे भरे वृक्ष, नीला आकाश, सचमुच इस स्थान पर प्रकृति के सभी घटक अपने परम सौंदर्य पर प्रतीत हो रहे हैं। इन सब के संयुक्त होने पर जो दृश्य बनता है उसका वर्णन सहज नहीं है। आइए अब हम धुआंधार जलप्रपात के सबसे महत्वपूर्ण व रोमांचक अनुभव रोपवे का आनंद लेंगे। तो चलिए पुनः बाजार से होते हुए रोपवे की ओर चले। रोपवे राइड हेतु हमें यहाँ टिकट घर से टिकट लेना होगा। प्रति व्यक्ति 95 रुपये के भुगतान द्वारा हम टिकट प्राप्त कर सकते हैं। 3 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों को निःशुल्क श्रेणी में रखा गया है। नर्मदा के विशाल विस्तार को पार करने और एक तट से दूसरे तट पर जाने हेतु रोपवे की यह व्यवस्था सचमुच प्रशंसनीय है। तो दोस्तों, रोपवे की अपनी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। रोपवे राइड के समय ऊपर से देखने पर यह स्थान असाधारण दिख रहा है। रोपवे में यात्रा के समय आप थोड़े कंपन को महसूस करेंगे, जो रोमांचक है। यहाँ से धुआंधार का यह अद्भुत नजारा एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह अब हम दूसरे तट पर पहुंचने वाले हैं। आइए अब यहाँ से धुआंधार के इन अविस्मरणीय दृश्यों को निहारें। इस तट पर नर्मदा का जल बहाव और अधिक तीव्र है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रेलिंग लगाई गई है। यहाँ प्रकृति की गोद में शांति और सुकून के साथ बैठकर पानी का यह कलरव सुनकर मन हर्षित हो उठता है। सफेद दूधिया पानी के बहाव के दृश्य, शीतल पवन का स्पर्श, क्या यादगार अनुभव मस्तिष्क में अंकित कर रहे हैं, जो अमिट हैं। सचमुच भेड़ाघाट का यह धुआंधार जलप्रपात प्रकृति द्वारा बड़े प्रेम से सजाया गया है। तो दोस्तों, पुनः रोपवे के माध्यम से हम मुख्य तट की ओर चलते हैं। यहाँ पुनः रोपवे से होते हुए हम इस अद्भुत स्थान के ऐसे प्राकृतिक परिदृश्य को देख पाएंगे जिनको साधारणतया देख पाना कठिन होता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य तट पर। आइए अब बाजार से होते हुए इस स्थान से प्रस्थान करते हैं। भेड़ाघाट के मार्ग में हमें ऐसे कई मूर्तिकार अपने हुनर व कारीगरी से प्रतिमाओं को तराशते हुए दिख जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात की संपूर्ण यात्रा की और इस स्थान के सभी बिंदुओं को दर्शाने का प्रयास किया है। भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात अपनी इन्हीं विशेषताओं और प्रकृति की असीम अनुकंपा से संपन्न होने से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सचमुच यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। हमारी आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं
नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय नर्मदे, जय हिंद, जय भारत।